ये वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं या उससे अधिक लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं प्यारे बच्चों और अपना बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए एकदम बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। ध्यान दीजिए, मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आप लोगों का ना ये जो सीरीज चल रही है 70 में प्यारे बच्चों, 70 नंबर वाली सीरीज चल रही है, जो हम लोग का लक्ष्य है प्यारे बच्चों 3 मार्च का। ठीक है, 3 मार्च को जो हम लोग बोर्ड एग्जाम प्रश्न आएगा, सिर्फ उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं उस वीडियो में। ओके। और प्यारे बच्चों मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान से समझिए, बात करूं मैं बच्चों कि अगर प्रश्न कैसे मैं बताऊंगा बच्चों, तो सब बता दूंगा कि इतना आसान तरह से बताऊंगा बच्चों ना, कि ध्यान दीजिए कि इससे आसान बच्चों, इससे आसान आपका ना बच्चों कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं इजी से बता दूंगा। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका ना बोर्ड एग्जाम का बच्चों पूरा क्या है, आखिरी तैयारी है। और मेरे प्यारे बच्चों भरोसा रखिए कि आपको ना मैं सिर्फ वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों 100% बच्चों आएंगे और इनसे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। और मैं बच्चों एक बार और बात बता दूं मैं कि मैं जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा प्यारे बच्चों, सबका आपको बच्चों क्या करूंगा बच्चों, सबका बच्चों आपको पीडीएफ बच्चों नोट्स बच्चों दूंगा ना, पूरा फ्री दूंगा बच्चों, उससे 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा फ्री बच्चों नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है ना, पूरा एकदम फ्री मिलेगा। ओके। और बच्चों ध्यान दीजिए कि ये वीडियो आपका क्या है बच्चों, वन शॉट है आपका। क्या है प्यारे बच्चों, वन शॉट है वीडियो आपका, जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ध्यान दीजिए टॉपिक नाम क्या है बच्चों, हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए हम लोग का बच्चों जो चैप्टर कौन सा बच्चों, चैप्टर जो हम लोग का फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, यानी कि मैथ का बच्चों चैप्टर जो हम लोग का फर्स्ट है, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, उसका नाम है आपका संबंध एवं फलन। बच्चों हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में, संबंध एवं फलन के बच्चों जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बच्चों, उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे वन शॉट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है बच्चों यहाँ प्रश्न आपका कि मान लीजिए बच्चों, क्या मान लीजिए कि बच्चों जो फलन आपका है ना बच्चों, क्या दिया है, एन से बच्चों आर में जा रहा है, यानी कि फलन बच्चों कहां से जा रहा है बच्चों, तो फलन बच्चों आपका प्राकृतिक संख्या से बच्चों, कहां से, प्राकृतिक संख्या से बच्चों आपका वास्तविक संख्या में जा रहा है आपका। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स बच्चों, इसका मान कितना दिया है, फिर बच्चों इसका मान दिया है 2x-1/2 दिया है। ठीक है, द्वारा क्या बच्चों, परिभाषित एक फलन है बच्चों, ये क्या है, एक परिभाषित फलन आपका है। ठीक है, तथा बच्चों यहाँ पर देखो जी बच्चों, जी फलन दिया आपका ना, जी बच्चों जहां बच्चों क्या आपका, देखिए यहाँ पर क्यू क्या है बच्चों आपका, तो बच्चों ध्यान दीजिए क्यू आपका परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या से बच्चों वास्तविक संख्या में क्या फलन जा रहा है यहाँ पर आपका। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जी ऑफ एक्स दिया कितना बच्चों आपका, देखिए जी ऑफ एक्स दिया कितना आपका, x+2 दिया है। ठीक है, ओके बच्चों, इतना क्लियर आपका है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक अन्य फलन है बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 फलन दिया है बच्चों, देखिए यहाँ फलन आपका पहला फलन क्या दिया बच्चों, आपका पहला फलन दे दिया आपका कि नेचुरल नंबर से बच्चों रियल नंबर में जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों। और देखिए दूसरा फलन क्या है बच्चों, दे दिया आपका कि बच्चों देखिए परिमेय संख्या से आपका रियल नंबर में जा रहा है आपका। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या से आपका वास्तविक संख्या में जा रहा है आपका, ये फलन दूसरा दे दिया आपका, द्वारा बच्चों क्या है, फलन आपका है। ठीक ना। और देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर आपका कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देखिए हम लोग पूछा क्या करा है कि गॉफ बच्चों, क्या करा है, गॉफ आपका 3/2 का मान आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, यानी गॉफ आपको 3/2 का बच्चों वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हम लोग बहुत ईजी ढंग से लगाएंगे इसको, बहुत ईजी ढंग से लगाएंगे बच्चों, जिसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए लगाते हैं पहले प्रश्न को। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हल। हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल बच्चों, सोल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करने वाले बच्चों, जो पूछा ना उसको लिख दीजिए बच्चों। क्या पूछा आपका है, तो पूछा है गॉफ, यानी कि गॉफ बच्चों कितना पूछा है, तो ये पूछा है प्यारे बच्चों आपका 3/2 पूछा है। ठीक है, ओके बच्चों 3/2 पूछा है, कोई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये गॉफ जो दिया है 3/2 बच्चों, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो प्यारे बच्चों मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर जी लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा आपका, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाए बच्चों, इस ऑफ के लिए लगाए बच्चों, ओ के लिए लगाए, ओ के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ा ब्रैकेट लगा आपका है। ठीक है बच्चों, इस ओ के लिए बच्चों ये बड़ा ब्रैकेट आपका लगा हुआ है बच्चों। उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर बच्चों लिख देंगे यफ, क्या बच्चों लिख देंगे यहाँ पर यफ, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है 3/2 बच्चों। ठीक है, कितना क्लियर हो गया आपका, ओके बच्चों। इसको फिर आप कोष्टक के अंदर बंद कर लीजिए बच्चों, कोष्टक के अंदर बंद हो गया आपका, ओके बच्चों, इतना बस आपका डन हो गया। अब देखिए बच्चों, अब तो इतना कर लिया ना बच्चों, समझ लीजिए कि आधा प्रश्न आप सोल्व भी कर लिया आपका। अब देखिए क्या करने बच्चों, देखिए इक्वल टू थोड़ा सा लगा लीजिए यहाँ पर, ओके इक्वल लगा लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे जी, ठीक बच्चों, जी आपका हो गया यहाँ पर आपका, ओके। देखिए बच्चों एफ आपका कितना दिया है 3/2 बच्चों, फिर देखिए बच्चों एफ बच्चों 3/2 का बच्चों मान निकाल कर ला कर रखना है बच्चों, हम लोग यहीं पर ला कर रखना है। तो कैसे रखें बच्चों, देखिए ध्यान से ब्रैकेट बच्चों से बना लीजिए आप लोग चूंकि, चूंकि बच्चों ध्यान दीजिए कि हमें किसका मान निकालना है बच्चों, तो एफ ऑफ कितना बच्चों, एफ ऑफ 3/2 का मान हमको निकाल कर बच्चों रखना है, कितना आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि एफ ऑफ 3/2 का बच्चों मान निकाल लेंगे, कोई बात नहीं बच्चों निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन देखिए उसके पहले बच्चों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया कितना है,
तो यहाँ पर दिया एफ एक्स दिया बच्चों, कितना दिया एफ एक्स दिया बच्चों, तो इसी में लाकर रखिए बच्चों, देखिए इसी में लाकर रखिए। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर एफ, चूंकि बच्चों यहाँ पर करिए, देखिए यहाँ बच्चों एक्स का मान कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पर बच्चों रख दीजिए 3/2 करिए बच्चों, 3/2 करिए, इक्वल टू करिए बच्चों, जहां जहां एक्स दिया था 3/2 रख दीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे पर बच्चों हम लोग 2 गुना करिए यहाँ पर, ठीक है गुना कर लीजिए बच्चों, एक्स का मान क्या रखेंगे बच्चों 3/2 रख लीजिए, ओके बच्चों, माइनस में आपका 1 है बच्चों, पूरा बटा में क्या है बच्चों, पूरा बटा में आपके यहाँ पर दे दिया है 2 आपका, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों, नीचे आएंगे, देखिए नीचे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होने वाला है, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ओके कैंसिल हो जाएगा आपका बच्चों। ऊपर कितना बचेगा बच्चों, ऊपर आपका बचेगा 3 बच्चों, -1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, आपका बचेगा 2 आपका, ठीक है 2 बचेगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए तो बच्चों 3 में से जब जाएगा बच्चों 1, तो यहाँ मिलेगा आपका 2 बाई कितना बच्चों, आपका 2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा काटेंगे आप, 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जस्ट मिलेगा आपका 1, कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 मिलेगा आपका, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों मैं बोलूं कि एफ ऑफ 3/2 का बच्चों मान कितना आया, तो ए 1 आया बच्चों, कितना 1 आया। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर सिंपल से क्या करूंगा बच्चों, मैं सिंपल से यहाँ पर क्या करूंगा, एफ ऑफ 3/2 का बच्चों मान यहाँ पर लाकर रख दूंगा 1। इतना हो गया क्लियर बच्चों, ठीक है क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या कह रहा होगा, फिर देखिए प्रश्न में बोला आपका, देखिए यहाँ पर बच्चों हमको जी ऑफ 1 का बच्चों मान चाहिए, जी ऑफ 1 का मान कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों ये दिया था बच्चों फलन आपका ना बच्चों, ये दिया था ना, इसी में रख लीजिए बच्चों, इसी में रख दीजिए। तो चूंकि फिर बच्चों देखिए कितना दिया आपका है, तो जी ऑफ एक्स बच्चों कितना दिया इक्वल टू करके बच्चों, ये दिया आपका है एक्स प्लस 2 दिया बच्चों, कितना दिया एक्स प्लस 2 दिया, ठीक है क्लियर इतना है, ओके बच्चों क्लियर है। तो आगे देखिए, तो प्यारे बच्चों मैं एक्स का मान कितना रखूंगा बच्चों, देखिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमको जी ऑफ 1 का मान चाहिए क्या, तो कुछ नहीं बच्चों, एक्स का मान 1 रख दीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर एक्स का मान अगर 1 रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 1 रखूंगा, यहाँ पर कर ले बच्चों 2 इक्वल टू 2 में बच्चों 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जी ऑफ बच्चों 1 का मान कितना है बच्चों, 3 आपका आ गया। तो मैं बच्चों इस पूरे की जगह पे क्या करूंगा बच्चों, पूरे की जगह पे मैं बच्चों यहाँ पर 3 रख सकता हूँ बच्चे, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों फिर से बता दूं कि पूरे जगह पे बच्चे क्या कर सकता हूँ, 3 मैं रख सकता हूँ। और प्यारे बच्चों सिंपल सा क्या होगा, यही हमारा आंसर आ चुका है। कुछ भी हार्ड प्रश्न नहीं था, पहला सवाल आपका सोल्व हो चुका है बच्चों, बहुत सीधी ढंग से, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किए बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 फलन आपका दिया था बच्चों, 2 फलन आपका दिया, ठीक है। हमसे बच्चों गॉफ पूछ लिया था, गॉफ, तो बच्चों गॉफ यहाँ पर दिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए गोफ बच्चों 3/2 दिया था, तो बच्चों ध्यान दीजिए जी का लिख दिए बच्चों। इस ओ के लिए क्या किया बच्चों, ओ के लिए हम क्या किए बच्चों, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा दिए हैं और बच्चों यहाँ एफ ऑफ 3/2 अंदर रख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए कि हमको एफ ऑफ 3/2 का मान चाहिए था, तो प्यारे बच्चों हम लोग को एफ का मान चाहिए था, तो बच्चों एफ तो यही दिख रहा था ना इसमें, तो बच्चों इसमें लाकर क्या किए बच्चों, एक्स का जगह पर 3/2 रख दिए, रख के बच्चों काट पीट के यहाँ पर 1 ला दिए इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग जब यहाँ पर 1 आ गया, एफ ऑफ 3/2 का मान बच्चों 1 आ गया, 1 यहाँ पर रख दिए। उसके बाद जी ऑफ बच्चों 1 का मान पूछ रहा था, जी ऑफ 1 का मान बच्चों, तो जी ऑफ 1 का मान कैसे निकालेंगे, मेरे प्यारे बच्चों जी ऑफ 1 का मान इसमें रख दीजिए, इस वाले दिया आपका दूसरा फलन आपका सिग्नल फलन बच्चों, यहाँ पर 1 रख दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखे है ना बच्चों, यहाँ पर क्या किया 1 रख दिए बच्चों, तो हम लोग जी ऑफ 1 का मान निकल के आया बच्चों, 3 आ गया आपका। ओके क्या क्लियर समझ में आया बच्चों, प्रश्न आपका समझ में आया बच्चों, तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक करिए बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। वीडियो बच्चों ऐसा नहीं कहीं मिलेगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी ढंग से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज देखते हैं, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकंड प्रश्न बच्चों, सेकंड बच्चों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है बच्चों, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए सिंपल सा बच्चों प्रश्न यहाँ पर साफ साफ कह रहा है बच्चों कि समुच्चय दिया है बच्चों, ए आपका कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, ये समुच्चय आपका दे दिया है, ओके। बच्चों यहाँ पर रिलेशन क्या दिया बच्चों, रिलेशन दिया ना कि ए कॉमा बी बच्चों, यानी कि ए और बी में बच्चों जो ऐसा संबंध है, कैसा संबंध है बच्चों, देखिए दिया आपका है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है बच्चों, जहां पर हम बात कर सकते हैं बच्चों, जो बिंदु दिया है बच्चों ना, तो बिंदु क्या पढ़ते हैं, कहते हैं जहां, तो बच्चों जहां जो है ना बच्चों, ए और तथा बी क्या है बच्चों, दोनों ही क्या है, या तो बच्चों सम है या विषम है बच्चों। यानी कि देखिए बच्चों दोनों ही वैल्यू या तो सम होंगे, जैसे कि आप 1 बच्चों यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है बच्चों, यानी दोनों विषम होंगे, या तो सम सम यानी कि 2 और 4 बच्चों, यानी सम सम होगा, ठीक है। ये प्रश्न कहना चाह रहा है या तो दोनों सम है बच्चों, या तो दोनों क्या आपके विषम है, ये कहना चाह रहा है आपका, ठीक है। ये आपका रिलेशन तो कह रहा है कि तो सिद्ध करिए बच्चों, क्या करिए तो सिद्ध करिए, यानी प्रूफ करके दिखाइए ना कि ये क्या है बच्चों, ये जो रिलेशन बचा है ना कैसा आपका स्वतुल्य है प्यारे बच्चों, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि रिलेशन आपका स्वतुल्य है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए सिद्ध करने वाला बच्चों प्रश्न कैसा होता है बच्चों, प्यारे बच्चों जब भी प्रश्न आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए, प्रूफ कीजिए बच्चों, दर्शाइए, तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है बच्चों, सब रियल घटना होती है, यानी कि सभी घटनाएं कैसी होती है बच्चों, सच्ची घटना होती है, यानी कि आपको जो कहता है ना बच्चों वही होता है, मतलब जैसे बोला ना यहाँ पर सिद्ध करो कि आर स्वतुल्य है, बच्चों सच्ची बात है बच्चों, आर स्वतुल्य है आपका, प्रूफ करेंगे बच्चों, तो यही तो लाना दिखाना है बस आपको, बस बच्चों आपको यही दिखा देना सोल्व करके, ठीक है ना।
यानी कि आपको स्वतुल्य है तो बच्चों सही, तो स्वतुल्य है आपका, बस आपको इसको प्रूव करके दिखा देना है, इसको सोल्व करके दिखा देना बच्चों, ठीक है? बस दिखा दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, डन आपका। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम दिखा देते हैं। बच्चों देखिए थोड़ा-सा मैं बेसिक बच्चों बताऊँ आपको कि स्वतुल्य कैसे कहते हैं बच्चों। तो स्वतुल्य के लिए बच्चों अगर मैं बात करूँ बच्चों कि स्वतुल्य किसे कहते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखिए ध्यान से, स्वतुल्य बच्चों उसे कहेंगे ना, देखिए ध्यान से बच्चे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्या आपका अवयव दिया है, बच्चों कोई अवयव दे दिया, जैसे बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पर। बच्चों बच्चों क्या करा है कि ए कमा ए बच्चों, जैसे ए कमा ए क्या है बच्चों, बिलोंग किससे कर रहा है प्यारे बच्चों, बिलोंग कर रहा है पूरा आर से बच्चों, यानी कि आर के अंदर मिल रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, फॉर ऑल बच्चों, यानी कि फॉर ऑल मतलब सभी के लिए बच्चों क्या होगा, ए बिलोंग टू क्या करेगा बच्चों, ए करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ये आपका नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, मैं बच्चों आपको समझा दूंगा आगे पृष्ठमाल में बच्चों, हल करके समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझिए, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हल, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल लिख देंगे बच्चों। अब देखिए कैसे हल करते हैं इसको, देखिए तो सिंपल से प्यारे बच्चों में यहाँ पर देखो बोला है ना कि बच्चों देखो समुच्चय जो दिया बच्चों, जो करते हैं उसको लिख दीजिए। क्या दिया बच्चों समुच्चय आपका, यहाँ पर दिया ए इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर लगा लीजिए समुच्चय बच्चों कितना आपका दिया 1, 2, बच्चों यहाँ पर दिया है 3, उसके बाद प्यारे बच्चों दिया 4, 5, 6 और बच्चों क्या दिया आपका 7। ठीक है बच्चों, ये दिया आपका है समुच्चय। ठीक है बच्चों, समुच्चय दिया, ओके कोई बात नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर बच्चों, देखिए रिलेशन बच्चों, रिलेशन क्या करा बच्चों, देखिए रिलेशन को बच्चों आप लोग क्या करना बच्चों, उसको लिखना अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे रिलेशन यहाँ बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर सिंपल से बोला है ना कि बच्चों देखिए, यानी कि रिलेशन क्या कह रहा है आपका कि ए और बी बच्चों, या तो दोनों क्या होंगे, दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम होंगे बच्चों। तो वही करने जा रहे हैं हम, या तो दोनों सम या तो दोनों विषम करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए कैसे करते हैं, देखिए देखिए बच्चों सबसे पहले क्या बच्चों लेंगे, यहाँ पर वन ले लिए बच्चों, क्या लेंगे पहले वन लीजिए। देखिए आप वन बच्चों, यहाँ पर वन करिए बच्चों, वन क्या है बच्चों, ये विषम आपका है ना, तो वन कमा बच्चों क्या लेंगे पहले वन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉमा करिए बच्चों, फिर क्या लेंगे बच्चों, वन के साथ बच्चों विषम, देखिए वन कमा वन दोनों विषम है बच्चों। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वन लेंगे बच्चों, वन के साथ जितने भी समय सब ले लीजिए बारी बारी से। तो वन कॉमा बच्चों कितना लेंगे हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉमा करिए, फिर क्या बच्चों लेंगे, देखिए वन के साथ बच्चों कौन जाएगा, फिर वन के साथ बच्चों देखिए वन के साथ कौन जाएगा 5 जाएगा बच्चों, वन के साथ जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, दोनों विषय में सब लेना है बच्चों। फिर कॉमा करिए, वन के साथ फिर कौन जाएगा 5 के साथ बच्चों 7 जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर होगा बच्चों, वन के साथ इतना सब गए हैं आप, यानी कि देखिए वन, देखिए बच्चों दोनों क्या है, दोनों अवयव कैसे हैं बच्चों, देखिए विषम में, दोनों अवयव विषम में, विषम में, विषम में बच्चों। यानी कि विषम बच्चों पहले ना सेकंड में विषम लेना पड़ेगा आपको, यानी कि प्रश्न में साफ साफ बोला है कि या तो दोनों अवयव कैसे हैं, दोनों या तो विषम हो गया, दोनों विषम है बच्चों। तो ये दोनों विषम में, दोनों विषम में, दोनों विषम में, दोनों विषम में, क्लियर इतना हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं कॉमा। अब देखिए टू के लिए बच्चों, आइए देखिए, तो बच्चों टू के ले लेंगे तो टू बच्चों, टू के खुद का ले लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर टू कामा टू कर लीजिए बच्चों, टू टू का 2 बार ले लीजिए, टू कामा टू बच्चों, अब हो गया। ठीक है, अब टू के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, जो सम में उसको ले लीजिए। तो फिर बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा टू कामा बच्चों, टू के साथ कौन जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा आपका 4, 4 जाएगा बच्चों, कमा करिए बच्चों। फिर टू के साथ कौन जाएगा बच्चों, बच्चे टू के साथ प्यार बच्चों यहाँ पर जाएगा आपका 6 जाएगा। ठीक है, और बच्चों कुछ टू के साथ जाएगा क्या आपका बच्चों, टू के साथ और कोई नहीं, सम संख्या नहीं है, छोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है ना, छोड़ दीजिए अब आपका। यानी बच्चों देखिए टू कमा टू बच्चों दोनों सम है बच्चों, ये भी दोनों सम है, ये भी दोनों सम है, सम है ना बच्चों। ठीक है, क्लियर आपका। अब देखिए 3 के लिए बच्चों, आइए 3 के लिए क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर बच्चों 3 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3 कामा बच्चों 3 लिख दीजिए पहले। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए बच्चों 3 क्या है बच्चों, विषम संख्या होती है। तो बच्चों 3 के साथ क्या जाएगा बच्चों, विषम संख्या जाएगी, यानी कि 3 कामा बच्चों, देखिए 3 कामा बच्चों क्या जाएगा, 3 के साथ बच्चों जाएगा 5 आपका ना, 3 के साथ बच्चों क्या जाएगा 5 जाएगा। इसके आगे बस संख्या लेते हैं, 3 कामा 5 जाएगा बच्चों। फिर आगे बढ़िए, फिर 3 के साथ बच्चों कौन जाएगा, 3 के साथ क्या 6 जाएगा, नहीं बच्चों 3 के साथ विषम है, तो विषम कौन जाएगा 5 के बाद देखो 7 आपका है, 7 ले लीजिए। इतना क्लियर आपका है, फिर कॉमा करिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करें बच्चों, हम लोग 4 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए यहाँ पर, बस 4 को लेंगे तो 4 कमा कितना बच्चों आपका, देखिए 4 कमा 4 ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉमा करिए। अब बच्चों 4 देखो बच्चों, 4 क्या है बच्चों, सम दोनों है ना, सम है बच्चों, 4 के साथ सम जाएगा, 4 के साथ बच्चों कौन जाएगा 6 जाएगा आपका। तो यहाँ पर 6 ले लीजिए प्यारे बच्चों, ओके क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कॉमा करिए बच्चों, अब कौन जाएगा बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब हम लेंगे बच्चों 5 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 5 है बच्चों, तो 5 क्या विषम है बच्चों, विषम के साथ कौन जाएगा बच्चों, विषम का क्या जाएगा आपका देखो बच्चों। तो 5 ले लीजिए पहले बच्चों, 5 ले लीजिए बच्चों, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब बच्चों 5 के लिए बच्चों को देखिए हो गया, तो 5 के साथ विषम संख्या बच्चों कौन जा रही है आपकी 7 जा रही है, यहाँ पर लिख दीजिए 7 अपन। ठीक है बच्चों, कॉमा करिए। अब लिखिए बच्चों 6 लिखिए, तो बच्चों 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 6 के लिए जो कहते हैं लिखिए, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6 कॉमा बच्चों, ये हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, दोनों सम है। अब बच्चों सम के साथ बच्चों कोई संख्या और सम है क्या, नहीं है बच्चों, छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉमा करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों 7 के ले लीजिए बच्चों, देखिए 7 बच्चों कैसा संख्या है बच्चों आपका, 7 तो बच्चों विषम आपका है ना बच्चों, खुद का खुद बच्चों और ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों क्या है, कुछ और है क्या आपका विषम संख्या, तो और नहीं है बच्चों, ये बस यहीं पर आप स्टॉप कर दीजिए प्यारे बच्चों, यहीं पे क्या करना है आपको, स्टॉप कर देना है। अब देखिए क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, देखिए यानी कि अगर बच्चों देखिए, यानी कि देखिए बच्चों हर एक अवयव का बच्चों खुद से खुद का रिलेशन अगर है, जैसे बच्चों एक का क्या है बच्चों, एक का एक अगर पा रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे एक का क्या है बच्चों, एक एक का बच्चों यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 2 का बच्चों है क्या आपका, देखिए बच्चों एक एक का मिला, देखो समझा रहे हैं बच्चों, देखिए देखिए बच्चों एक का मिला क्या है, एक एक का बच्चों अवयव मिला, ठीक मिला बच्चों। 2 का क्या है बच्चों, 2 का खुद बच्चों संबंध होना चाहिए, खुद का खुद बच्चों संबंध है आपका। 3 के लिए बच्चों है क्या आपका, हाँ देखिए 3 का 3 के लिए यहाँ पर शो कर रहा है।
4 के लिए बच्चों है क्या, 4 के लिए 4 4 देखिए वहाँ 4 के लिए 4, 4 बच्चों है। 5 के लिए क्या बच्चों, देखिए 5 के लिए 5 कमा भी है। फिर 6 के लिए देखिए तो बच्चों 6 के लिए क्या बच्चों आपका 6, 6 बच्चों। 7 के लिए देखिए बच्चों 7, 7 है बच्चों। यानी कि बच्चों मैं कह रहा हूँ कि हर एक अवयव का बच्चों क्या है, खुद से खुद का रिलेशन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। देखिए ये तो लिखे थे यहाँ पर बच्चों, हम क्या लिखे थे, खुद का खुद से बच्चों रिलेशन आपका होना चाहिए। अगर खुद से बच्चों खुद का रिलेशन अगर है तो बच्चों क्या होगा, वो स्वतुल्य होगा प्यारे बच्चों। ये क्या होगा, खुद स्वतुल्य होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, चूंकि चूंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे आप, चूंकि क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका, देखिए कि 1 कमा बच्चों क्या लिखेंगे 1 कमा 1, फिर कॉमा करिए बच्चों क्या लिखेंगे 2 कमा 2, फिर बच्चों क्या लिखेंगे 3 कमा 3, फिर बच्चों क्या लिखेंगे 4 कमा 4, फिर क्या लिखेंगे 5 कमा 5। ठीक है बच्चों, और क्या लिखेंगे हम लोग 6 कमा 6 बच्चों, और क्या लिखेंगे हम लोग 7 कमा 7 बच्चों। इतना क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों सभी किसे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, सभी आपके रिलेशन में मिल रहे हैं। यानी कि बच्चों ऑल बच्चों, यानी कि सभी, यानी कि एक का एक रिलेशन बच्चों, सबका रिलेशन बच्चों क्या है बच्चों, रिलेशन में मिल रहा है बच्चों। इस पूरे रिलेशन में आपको मिल रहा है सारा पद आपका बच्चों। जब है मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि अतः बच्चों ये क्या आपका है, तो ये आपका है बच्चों आपका स्वतुल्य है। क्या है प्यारे बच्चों, तो यह क्या आपका है, स्वतुल्य है। ठीक है, और यही प्यारे बच्चों हम लोग का क्या था, आंसर था बच्चों। यही क्या था, हम लोग का आंसर था। हम लोग का आंसर सॉल्व हो चुका है बच्चों। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बड़ी इंपोर्टेंट था आपका बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। ओके बच्चों, वीडियो समझ में आ रही है बच्चों, प्रश्न समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजिए बच्चों। और ध्यान दीजिए कि बच्चों मैं पूरे प्रश्न का बच्चों को पीडीएफ बच्चों देने वाला हूँ फ्री में। पीडीएफ क्या बच्चों, पीडीएफ मैं आपको फ्री दूंगा, 1 रुपए भी आपसे नहीं लेने वाला हूँ बच्चों। ठीक है ना, चलिए इतना क्लियर हो गया आपको, नहीं समझाया बच्चों, एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए सेकंड प्रश्न बच्चों आपका हो गया। थर्ड प्रश्न देखते हैं अब क्या करा आपका। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा आपका, देखिए यहाँ पर साफ साफ बच्चों बोल रहा है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा बच्चों आपको कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए कि यदि क्या बच्चों फलन क्या बच्चों ए से बी में जा रहा है, तो जो फलन कहाँ जा रहा है आपका, ए से बी में जा रहा है आपका, तथा दूसरा सेकंड बच्चों फलन क्या दिया है, जी आपका करा है कि बी से सी में जा रहा है। एक ही है बच्चों, यानी कि ए से बी में जा रहा है बच्चों, तथा बी से सी में जा रहा है, तो कैसा बच्चों फलन एक ही है। तो बच्चों क्या करना है, गॉफ यानी गॉफ ए से सी भी कैसा होगा बच्चों, एक ही होगा बच्चों। ध्यान दीजिए कि बच्चों क्या करना है बच्चों, ए से सी बच्चों गॉफ आपको चेक करना है, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है बच्चों कि ये भी आपका एक ही होगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ बोला सिद्ध कीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको प्रूफ करना है। और ये बच्चों सिंपल से बोला है बच्चों, सीधे सीधे बोला है कि गॉफ क्या है बच्चों, ए कमा सी भी एक ही है, तो बच्चों एक ही होगा आपका, बस आपको दिखा देना है। ठीक है, तो मैं प्यारे बच्चों में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ना एक ही होता क्या है, पहले बताऊंगा मैं एक ही होता क्या, उसके बाद मैं सवाल को लगाऊंगा बच्चों। देखिए ध्यान से आइए, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, एकाकी होता क्या है। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहाँ पर एकाकी के लिए बच्चों, किसके लिए, तो एकाकी के लिए बच्चों मैं अगर यहाँ पर अगर देखूं, ठीक है, देखूं बच्चों एकाकी के लिए तो क्या होता है। देखिए सिंपल सा बच्चों मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपका क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बच्चों, मान लीजिए कोई आपका प्रांत है बच्चों, यहाँ पर क्या कोई शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कोई प्रांत आपका दिया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई क्या आपका है, सह प्रांत है बच्चों, यहाँ पर क्या कोई आपका सह प्रांत है। क्लियर इतना इतना हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर इतना हुआ कि नहीं हुआ आपको, हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें मान लीजिए कोई अवयव दिया है बच्चों, जैसे अवयव मान लीजिए यहाँ पर 1 है बच्चों आपका, 2 है बच्चों, यहाँ पर 3 आपका अवयव दिया है। फिर बच्चों यहाँ पर अवयव क्या दिया है, ए है, बी है बच्चों, और क्या दिया है आपका, सी दिया है। फिर बच्चों ये क्या आपका अवयव दिया आपका, ओके ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक के लिए जैसे बच्चों मान लीजिए कि फलन बच्चों क्या है, ए से बच्चों फलन कहाँ जा रहा है बच्चों, ए से जा रहा है आपका है बी में बच्चों, किस में जा रहा है फलन आपका, तो प्यार बच्चों ए से जा रहा है आपका है बी में जा रहा है, ए से फलन कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है। ओके ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चों ए का रिलेशन किससे है बच्चों, एक का रिलेशन बच्चों आपका ए से है। ठीक है बच्चों, दो का रिलेशन किससे है प्यार बच्चों, दो का रिलेशन आपका बी से है बच्चों, सी का रिलेशन किससे है प्यार बच्चों, सी का रिलेशन आपका, तो 3 का रिलेशन सी से आपका। बच्चों देखिए बच्चों प्रांत के प्यार भाई तो बच्चों बात करूं तो प्रांत के हर एक अवयव का बच्चों क्या है बच्चों, बी के बच्चों यानी कि प्रांत में बच्चों क्या है कि एक प्रतिबिंब बन रहा है। फिर सुनिए बच्चों, यानी प्रांत के हर एक अवयव का बच्चों, प्रांत के हर एक अवयव का बच्चों सप्रांत में क्या हो रहा है बच्चों, हर एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें बच्चों तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बच्चों अगर बात करूँ, देखिए सिंपल सा मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों आपका प्रांत, ठीक बच्चों, प्रांत ए के बच्चों, प्रांत ए के, ठीक बच्चों, प्रांत ए के सभी अवयव, क्या बच्चों, प्रांत ए के सभी अवयव, ठीक है बच्चों, सभी अवयवों का दीजिएगा, ठीक ना, सभी अवयवों, ठीक है, प्रांत ए के सभी अवयवों का बच्चों क्या लिखेंगे, का सह प्रांत बच्चों क्या लिखेंगे, सह प्रांत बी में बच्चों क्या लिखेंगे, सह प्रांत बी में, सह प्रांत बी में प्रतिबिंब, प्रांत बी में प्रतिबिंब बच्चों लिख दीजिए यहाँ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता हो बच्चों, क्या हो, प्रतिबिंब बनता हो। ठीक है, यानी बच्चों सिंपल से बोला है कि प्रांत ए के, प्रांत बच्चों ए के सभी अवयव का बच्चों, यानी कि ऑल अवयव का, एक भी छोटा नहीं चाहिए, सभी अवयव का बच्चों
सप्रांत बीम में क्या हो, प्रतिबिंब क्या हो बच्चों, प्रतिबिंब बनना चाहिए यानी बनता है, ठीक है, बनता हो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है बनता हो, कर लीजिए आप लोग, सही रहेगा बनता हो, ठीक है, बनना चाहिए आपका, ये कह रहा है आपका। और ध्यान दीजिए बच्चों, और क्या कहना चाहिए आपका, यहाँ पर और से लिख लीजिए यहाँ पर कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बच्चों हो, अद्वितीय हो, कैसा आपका हो बच्चों, तो अद्वितीय हो, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए आपका, अद्वितीय होना चाहिए बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्लियर इतना हो गया, देखिए बच्चों फिर समझ लीजिए, अद्वितीय माने बच्चों क्या होता है, मतलब एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, अद्वितीय माने बच्चों क्या होता है, अद्वितीय माने होता है एक आपका, द्वितीय नहीं, दू नहीं बच्चों, यानी एक, यानी एक होना चाहिए, यानी कि प्रांत के हर एक अवयव का बच्चों सप्रांत में एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, अगर एक प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों तो वो कहलाएगा आपका एकाएकी, ठीक है। अगर एक से बच्चों अधिक प्रतिबिंब बनेगा तो वो आपका एकाएकी नहीं कहलाएगा, बस एक प्रतिबिंब बनना चाहिए तो ही आपका एकाएकी कहलाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर इतना हुआ आपको, गुड बच्चों। अब देखिए चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं बच्चों, देखिए इस तरह से बच्चों नहीं लगाएंगे हम लोग, कुछ हम लोग पास रूल अलग है सवाल लगाने का बच्चों, एक एक प्रूफ करने के लिए, आइए देखिए कैसे लगाते हैं, देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ मान लीजिए ना बच्चों, क्या मान लीजिए कि माना, ठीक है, मान लीजिए कि माना कोई बच्चों x1 और क्या क्या बच्चों आपका x2, बच्चों कोई दो अवयव हैं, ठीक है बच्चों, किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, तो पूरे बिलोंग कर रहे हैं आपके गॉफ से बच्चों, किससे कर रहे हैं, तो पूरा गॉफ से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, गॉफ देखिए ये बच्चों प्रूफ करना, गॉफ ना ग्रोफ, गॉफ को प्रूफ करना बच्चों, गॉफ के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कोई x1 x2 बच्चों क्या है, कोई दो अवयव बच्चों गॉफ से बिलोंग कर रहे हैं, गॉफ के अंदर मिल रहे हैं आपके, ठीक है। तो बच्चों तो देखिए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं हमें कि गॉफ कितना बच्चों लिख सकते हैं, गॉफ लिख सकते हैं बच्चों हम x1, ठीक है बच्चों, गॉफ क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं x1 इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, गॉफ बच्चों क्या गॉफ लिख देंगे बच्चों यहाँ पर x2, इतना लिख सकते हैं बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा, जब x1 x2 बच्चों गॉफ के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर संबंधित है, इसके अंदर मिल रहे हैं, तो आप बच्चों गॉफ x1 बच्चों गॉफ x1 और गॉफ x2 लिख सकते हैं, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है ओके। आगे देखिए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओके। अब लिखना चाहेंगे बच्चों उसको कैसे लिखेंगे, अब लिखने का तरीका बच्चों और देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, थोड़ा देखिए बच्चों समझिएगा यहाँ पर, ठीक ना। देखिए बच्चों यहाँ पर जी का तो जी रहेगा बच्चों आपका, ऑफ के लिए बच्चों ओ के लिए क्या लगेगा बच्चों, ओ के लिए बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर आपका, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख दूंगा एफ ऑफ x1 बच्चों, ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर लीजिए बच्चों, ओ के लिए बड़ा ब्रैकेट बच्चा आपका, ठीक है ना। ओके ओके बड़ा ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x1 बच्चों इक्वल टू कर लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पर सी रहेगा, सी लगा लीजिए, बच्चों जी लगा लीजिए, यहाँ पर जी है तो अब देखो बच्चों ओ के लिए क्या लगा बच्चों, ओ के लिए लगेगा बड़ा ब्रैकेट आपका, उसके बाद बच्चों लिखेंगे एफ ऑफ ब्रैकेट में हो जाएगा x2 बच्चों, x2 हो गया इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से क्या होने वाला है आपका, अब क्लियर आपको होगा बच्चों अच्छी तरह से आपका, देखिए भाई दोनों पक्षों का बच्चों तुलना कर देंगे, क्या होता है जी से बच्चों जी कट जाएगा आपका, तो जी से जी बच्चों कट जाएगा, दिखा नहीं आपको, बस समझ लीजिए कि जी से जी बच्चों कट रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा आपका एफ ऑफ x1 बच्चों बचेगा इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, तो एफ ऑफ बच्चों कितना बचेगा x2 बचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों इतना क्लियर आपका है, ठीक है बच्चों। जब इतना क्लियर है प्यारे बच्चों आपका है तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, देखिए बच्चों देखिए जी से जी बच्चों तुलना करें, जी से जी क्यों कटा बच्चों, बच्चों ध्यान दीजिए चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों होता है, जी से जी क्यों कटा बच्चों है, ऐसा इसलिए कटा है बच्चों की जी क्या है बच्चों आपका, जी एक इकाई की है बच्चों, क्या आपका है इकाई की है, ठीक है, इसलिए ऐसा कट गया आपका। अब देखो बच्चों यहाँ से फलन बच्चों दिया है ना बच्चों एफ और एफ बच्चों, एफ से एफ बच्चों यहाँ से हट जाएगा, एफ क्यों हटेगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से बच्चों लिख देते हैं यहाँ पर कि एफ भी बच्चों कैसा आपका है इकाई की है, क्या है प्यार बच्चों आपका इकाई की है, ठीक ना, इकाई की है बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए है सही रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर से सुनिए ध्यान से बच्चों, यहाँ जी जी कैंसिल हो गया बच्चों, ऐसा क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि बच्चों जी क्या था बच्चों एक ही था इसलिए कैंसिल हो गया है, यहाँ बच्चों एफ से एफ क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ है प्यार बच्चों, क्योंकि ये एफ भी क्या एक ही है प्यार बच्चों, ठीक है। अब जब एफ बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा जस्ट आपका x1 प्यार बच्चों, यहाँ बचेगा आपका x2, ठीक है बच्चों, यानी कि जब x1 x2 बच्चों दोनों अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसे हम कहते हैं एकाएकी। ओके बच्चों, जब देखिए जब भी x1 x2 बच्चों बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों बच्चों ये फलन कैसा आपका फलन बच्चों आपका एकाएकी है, आपका बच्चों प्रूफ हो चुका है सवाल आपका, ठीक है बच्चों सवाल प्रूफ हो चुका है। आप लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पर कि अतः, ठीक है बच्चों क्या लिखेंगे अतः फलन बच्चों, चलिए अतः गौफ लिख दीजिए बच्चों, अतः गौफ भी एकाएकी फलन है बच्चों, क्या लिखेंगे आप गौफ भी एकाएकी फलन है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है बच्चों लिख देंगे आप अतः गॉफ भी एकाएकी फलन है बच्चों, हम लोग यहाँ प्रूफ हो चुका है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड बच्चों, ठीक है, यहाँ हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपका बड़ी इंपॉर्टेंट था, आपका वेरी इंपॉर्टेंट था आपका, इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखने वाले हैं। चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं अब इसका अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है आपका, ठीक है।
और देखिए प्रश्न यहाँ पर साफ-साफ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, ठीक है? कह रहा है दिखाइए। यहाँ कह रहा है कि दिखाइए कि बच्चों जब भी प्रश्न आप कहे दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ कीजिए कि, दर्शाइए कि, बच्चों सभी बात एक ही होती है, ठीक है? सभी बात बच्चों एक ही होती है, आपको बस प्रूफ करना होता है, ठीक है? बस प्रूफ करना होता है बच्चों। बस आपको डिस्टर्ब करता है कि दिखाइए कि, दर्शाइए कि, ठीक है बच्चों? तो ऐसे प्रश्न में सिद्ध करना होता है, ठीक है? और कह रहा है आपका दिखाइए कि, कह रहा है कि बच्चा जो फलन आपका है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया है, द्वारा परिभाषित एक फलन है बच्चों, ठीक है? और फलन कैसा है बच्चों, जो फलन आपका है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों? बच्चों रियल नंबर से कहाँ जा रहा है बच्चों? रियल नंबर में जा रहा है आपका, ठीक है बच्चों? रियल नंबर से रियल में जा रहा है, एकाएकी है बच्चों। कैसा है? रियल नंबर से रियल में जा रहा है बच्चों, ये कैसा फलन आपका है बच्चों? एकाएकी है, परंतु परंतु आच्छादक नहीं है बच्चों, ठीक है? यानी कि आपको इस सवाल को बच्चों प्रूफ करना है कि ये फलन बच्चों कैसा आपका है? एकाएकी है, बट आच्छादक नहीं है, ये आपको प्रूफ करके दिखा देना है बच्चों। क्या करना है? प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं जस्ट अभी आपको बताऊँ एकाएकी किसे कहते हैं? एकाएकी बच्चों समझा दिया तुम आप लोगों को। लेकिन बच्चों यहाँ बचा आपका है आच्छादक। आच्छादक किसे कहते हैं बच्चों? थोड़ा समझाते हैं, आइए यहाँ पर देखिए। मेरे प्यारे बच्चों आच्छादक अगर नहीं जानते तो आच्छादक भी देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर अगर आच्छादक के लिए, ठीक है? ये आच्छादक बच्चों कैसे समझेंगे आप? आच्छादक के लिए बच्चों देखिए आच्छादक के लिए बच्चों सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊँगा बच्चों आपको मैं क्लियर जिससे हो जाएगा आपका देखिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं 2 यहाँ पे ले लूँगा बच्चों यहाँ पे देखिए और ये ले लूँगा बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 ले लिए ए बच्चों यहाँ बी। आपका 2 बच्चों यहाँ समुच्चय हो गया ठीक है गुड बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तो होता है हम लोग का है प्रांत बच्चों यहाँ पर क्या होता है सहप्रांत होता है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर आपका है? ठीक है बच्चों। ये प्रांत है और ये बच्चों आपका सहप्रांत इतना क्लियर आपका है ना? ठीक है बच्चों क्लियर है तो अच्छा है आपका। अब देखिए ध्यान से बच्चों जैसे मान लीजिए ना बच्चों जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर बच्चों अवयव कौन है बच्चों 1 है 2 है 3 है बच्चों इसके अंदर अवयव 1 2 3 है। इसके बच्चों अंदर अवयव क्या मान लेंगे बच्चों? मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है बच्चों ठीक है? ओके बच्चों अवयव इसको मान लीजिए। अब क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों देखिए क्या कहेंगे बच्चों एक का रिलेशन बच्चों किससे आपका एक रिलेशन ए से है। बच्चों 2 का रिलेशन किससे? 2 का रिलेशन बच्चों बी से है। बच्चों 3 का रिलेशन किससे है? बच्चों 3 का रिलेशन बच्चों आपका यहाँ पर सी से है। ठीक है? रिलेशन इतना है? ठीक है बच्चों। तो मैं कुछ यहाँ बातें लिखने जा रहा हूँ बच्चों, बातों को थोड़ा समझिएगा आप लोग उसके बाद ही मैं बताऊँगा आपको ठीक है? पहले लिख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं ना समझाऊँगा बहुत जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है? तो लिख लीजिए थोड़ा देखिए ध्यान से आप बच्चों। देखिए अगर मैं बच्चों मैं यहाँ पे बात लिखूँ, क्या लिखूँ बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना कि सहप्रांत, क्या बच्चों मैं यहाँ पे बोल दूँ कि सहप्रांत सहप्रांत के ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, क्या बच्चों सहप्रांत के प्रत्येक अवयव अवयव ठीक है? का बच्चों प्रत्येक अवयव का प्रांत में बच्चों किसमें बच्चों? तो प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बच्चों क्या लिखेंगे? पूर्व प्रतिबिंब बनता हो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? पूर्व प्रतिबिंब बनता हो। इतना क्लियर बच्चों हो गया आपका? ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों आप ना आच्छादक तभी कहेंगे प्यारे बच्चों जब आपका बच्चों देखिए बच्चों सहप्रांत का ना बच्चों सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का बच्चों क्या हो बच्चों प्रांत में क्या हो बच्चों पूर्व प्रतिबिंब बनता हो बच्चों देखिए अगर बच्चों ए का देखिए बच्चों एक प्रांत का अगर बच्चों सहप्रांत में पूरा प्रतिबिंब बना जैसे ए का प्रतिबिंब बना है एक ए बनाया 2 का बनाया बी 3 का बनाया सी बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे 3 का प्रतिबिंब बनाया सी बच्चों ये क्या आपका है जो प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे उल्टा बोलेंगे कि सी का प्रतिबिंब बच्चों क्या बना आपका है तो 3 तो ऐसा नहीं गलत है आपका बोलेंगे सी का बच्चों पूर्व प्रतिबिंब कितना है 3 है। बी का पूर्व प्रतिबिंब कितना बच्चों 2 है। ए का पूर्व प्रतिबिंब कितना है तो 1 है बच्चों ये यानी कि हर एक अवयव का बच्चों हर एक अवयव का ठीक है बच्चों प्रांत के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बच्चों प्रांत में होना चाहिए तभी आपका आच्छादक कहलाएगा बच्चों। इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है। यानी कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक-एक यानी प्रत्येक अवयव का क्या बचा हो यानी कि इसमें प्रतिबिंब यानी पूर्व प्रतिबिंब बनता हो तभी आप कहेंगे कि ये आपका आच्छादक है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल को बच्चों लगाते हैं जल्दी-जल्दी से सॉल्व करते हैं। टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम है। ठीक है? चलिए बच्चों देखते हैं आइए देखिए। देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करना है एक-एक ही सिद्ध कर देंगे उसके बाद बच्चों हम लोग आच्छादक भी सिद्ध कर देंगे। ठीक ना? आइए देखिए बच्चों कैसे सिद्ध करते हैं आइए देखिए बच्चों। देखिए ध्यान से। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँ हल, ठीक है? यहाँ पर हल लिखूँगा प्यारे बच्चों, हल लिखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ देखिए ध्यान से। बच्चों मैं जस्ट अभी हम लोग बच्चों क्या लिखे हैं कि अभी जस्ट सीखा है बच्चों कि बच्चों मान लीजिए कि 1 जो बिलॉन्ग बच्चों 1 और 2 बच्चों 2 यहाँ अवयव बच्चों किससे बिलॉन्ग कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों बिलॉन्ग कर रहे हैं आपके रियल नंबर से, बिलॉन्ग कर रहे हैं रियल नंबर से ना ठीक है। तो बच्चों जब रियल नंबर से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकते हैं हम लोग देखिए बच्चों एफ ऑफ कितना बच्चों लिख सकते हैं हम लोग x1 ठीक है? ओके बच्चों इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू बच्चों लिख देंगे यहाँ पर f1 एफ ऑफ x2 ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों देखिए x1 और x2 बच्चों क्या दोनों बिलॉन्ग कर रियल नंबर में। तो बच्चों हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना एफ ऑफ x1 बच्चों यहाँ x1 था तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना आपका एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं बच्चों। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ठीक है। अब देखिए मेरे बात बच्चों ध्यान दीजिए
कि अगर चूंकि बच्चों ध्यान दीजिए कि क्या करूं मैं, देखिए x1 का बच्चों मान अगर मैं इस x में रख दूं, बच्चों देखिए यहाँ पर देखो गिवन है, बच्चों देखिए यहाँ पर गिवन आप बच्चों इसी में रख रखिए, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर x की जगह पर x1 रख दूं बच्चों, अगर देखिए ऐसे, चूंकि मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं इस x की जगह बच्चों क्या रख दूं अगर x1, ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पर तो x1 रखना पड़ेगा, तो पर बच्चों मैं यहाँ भी x1 रखूंगा तो x1 का बन जाएगा आपका q, बच्चों q बन जाएगा आपका ना, ठीक है। तो फिर बच्चों मैं इसकी जगह पे कितना लिखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे x1 का q इक्वल टू करे बच्चों, ठीक है। चूंकि देखिए फिर उसी तरह बच्चों आ जाए, देखिए चूंकि अब फिर बच्चों देखिए हमको एफ ऑफ एक्स टू का मान चाहिए, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह टू रख दीजिए बच्चों, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह बच्चों टू रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो एक्स टू रखना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पर टू रख लीजिए, तो पर बच्चों यहाँ पर जो टू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू का क्यू, इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर एफ ऑफ टू का मान कितना मिला, एक्स का एक्स टू बच्चों, ये हो गया आपका एक्स का क्यू, इतना क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए जब दोनों पक्षों का बच्चों घनमूल ले लेंगे, बच्चों दोनों पक्षों का जब घनमूल लेंगे बच्चों, हम लोग क्या लेंगे, दोनों पक्षों का जब घनमूल लेंगे बच्चों, तो ये कड़ी बच्चों देखिए पूरा घनमूल से बच्चों लेंगे ना, तो इसमें तीन पद है बच्चों, तीन पद है बच्चों, x1 x2 बाहर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा घनमूल लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका x1 और यहाँ से प्यारे बच्चों आपका x2 बाहर आ जाएगा। फिर ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, बच्चों दोनों पक्षों का हम लोग क्या लिए घनमूल ले लिए बच्चों, क्या किए घनमूल ले लिए, तभी बच्चों x1 x2 बाहर आपका आ गया है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए जब दोनों बच्चों बराबर आ गए ना, तो बच्चों अतः क्या कहेंगे बच्चों, इसी को कह सकते हैं कि अतः यह क्या है बच्चों आपका, अतः यह एकाएकी है, क्या है पर बच्चों, अतः यह एकाएकी है, ठीक है बच्चों। एकाएकी प्रूफ हो गया हम लोग को, ठीक है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि ये फलन कैसा है बच्चों आपका एकाएकी हो चुका है। हमने बच्चों एकाएकी प्रूफ कर दिया, हम लोग बच्चों सिद्ध करना आपका एक आच्छादक कब। देखिए बच्चों आइए थोड़ा देखिए बच्चों, आच्छादक कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा बच्चों मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बस मेहनत करिए, प्रूफ हो जाएगा बच्चों, थोड़ा बिल्कुल मत घबराइए। देखिए तो प्यारे बच्चों आच्छादक हो गया, ठीक है ना, तो एक एक हो गया बच्चों। अब देखिए देखिए यहाँ पर अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखूं आच्छादक, आच्छादक के लिए बच्चों क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं बच्चों लिख दूं आच्छादक के लिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपको आच्छादक के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ फलन क्या दिया है बच्चों, दिया है फलन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है बच्चों, ठीक है। थोड़ा बनाएंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों समझाने के लिए, आपको देखिए यहाँ बच्चों एक फलन बनाएंगे बच्चों, ये यहाँ बन गया आपका दो बच्चों समुच्चय हो गया, ठीक है। नाम बच्चों नामकरण कर लीजिए, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए रियल नंबर दिया बच्चों, क्या दिया आपका यहाँ बच्चों रियल नंबर दिया है बच्चों, यहाँ भी क्या दिया आपका रियल नंबर दिया है, इतना क्लियर आपका, ठीक है बच्चों। बच्चों जो फलन कैसा है बच्चों, रियल नंबर से रियल नंबर में बच्चों, यानी कि फलन कैसा आपका है, रियल नंबर से रियल नंबर बच्चों आपका, ठीक है। और पता है बच्चों रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा दिक्कत होगी। रियल नंबर बच्चों किस में बच्चों, पर में, अपर में, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सब बच्चे होते हैं आपके, ठीक है बच्चों, सब रियल नंबर में आते हैं आपके। ओके चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से दीजिए, अगर बच्चों बात करूँ कि यहाँ पर कुछ मैं और ले लेता हूँ बच्चों, क्या लूंगा, अब यहाँ पर 1 लिए बच्चों, यहाँ पर 2 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर रख लीजिए 4, ऐसे करके बच्चों बहुत सारे अवयव ले लीजिए, ठीक है। रियल नंबर बच्चों सभी अवयव रियल नंबर में आएंगे आपके। और बच्चों देखिए अगर बच्चों मैं क्या करूँ, 1 का बच्चों मैं क्या करूँ, फिर से जोड़िए, देखिए यदि मैं इस 1 को बच्चों में अगर यहाँ पर रखूँ, एफ ऑफ एक्स में रखूँ बच्चों, यहाँ पे एक्स क्या रखूँ, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये तो होता है आपका एक्स, प्यारे बच्चों ये क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इतना होता नहीं होता, पता नहीं आपको होता है बच्चों, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों एक्स यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स है बच्चों, देखिए एफ ऑफ एक्स बच्चों कैसा है बच्चों, क्यू आपका क्या बच्चों, क्यू आपका घन है आपका, यानी देखिए बच्चों, यानी कि बच्चों 1 का बच्चों, चलो बताओ बच्चों 1 का बताओ घन कितना होता है, फिर बच्चों 1 का घन तो मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है 1, 1 का घन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों 2 का घन कितना होगा, बताइए तो 2 का घन कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 2 का घन आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, प्यारे बच्चों 2 का घन होता है आपका कितना, आपका 8 होता है, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों मैं पूछूँ आपसे, बताओ बच्चों 3 का घन कितना होता है, पर बच्चों 3 का घन कितना होगा, ठीक है। 3 का घन बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पर 27 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बोलूँ कि 4 का घन कितना होगा, तो आप बता देंगे बच्चों कि इसका होता है घन बच्चों आपका 64, क्लियर इतना है, ठीक है बच्चों। यानी कि मैं बात करूं बच्चों ना कि बच्चों देखिए बच्चों प्रांत के ना बच्चों, प्रांत के हर एक अवयव का बच्चों प्रांत में क्या हो रहा है बच्चों, प्रतिबिंब तो बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन बच्चों एक खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए बच्चों इसमें क्या बच्चों, इसमें 1 से बच्चों सीधे जंप कर दिए हम लोग 8 तक बच्चों, 1 से जहाँ कहाँ जंप किए हैं, 1 से बच्चों जंप किए हैं 8 तक बच्चों। लेकिन इसमें जंप कर दिए बच्चों, और क्या गया बच्चों अंक आपका, बच्चों देखिए बात करूं बच्चों मैं 2 की बात करूं, मैं बच्चों बात करूं 3 की बात करूं बच्चों, मैं बात करूं यहाँ 4 की बात करूं बच्चों, ठीक है। इस तरह बच्चों मैं 5 की बात करूं, तो बच्चों देखिए यानी कि 2 3 4 5 बच्चों, यानी कि बच्चों देखिए अगर बच्चों 1 का घनमूल लेंगे बच्चों तो 1 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। 8 का घनमूल लेंगे बच्चों तो 8 का घनमूल 2 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। 27 का घनमूल लेंगे बच्चों तो 3 मिल जाएगा, 64 का घनमूल लेंगे बच्चों 4 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि क्या आप कड़ी में 2 का बच्चों, यानी कि बच्चों सॉरी बच्चों जो 2 का बच्चों घनमूल अगर लेंगे तो क्या इसके अंदर मिलेगा क्या आपका घनमूल, बच्चों 2 का घनमूल बच्चों इसके अंदर होगा। बच्चों देखिए बच्चों ये आपका क्या है बच्चों, सप्रांत है बच्चों, ठीक है सप्रांत है। तो बच्चों देखिए अगर मैं बच्चों में 2 का मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं 2 का बच्चों घनमूल अगर ले लूँ बच्चों, तो क्या 2 का घनमूल बच्चों क्या इस
इस बच्चों यानी प्रांत के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों, 2 का नहीं मिलेगा। बच्चों 3 का भी घनमूल बच्चों नहीं मिलेगा, 4 का भी घनमूल नहीं मिलेगा बच्चों, 5 का भी घनमूल नहीं मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों में अभी जस्ट क्या बताया कि आच्छादक किसे कहते हैं? यानी कि सहप्रांत के बच्चों हर एक अवयव का बच्चों क्या हो? प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि बच्चों देखिए 1 का तो है, 8 का तो है, 27 का तो है, 64 का है, लेकिन प्यारे बच्चों आपका 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है बच्चों, 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है बच्चों। यानी कि हर इसके आपको बच्चों घनमूल करेंगे तो ये नहीं मिलेगा बच्चों, आपका नहीं मिलेगा, इनमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा इनके जैसा, ठीक है? चलिए बच्चों, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा इसका, नहीं मिलेगा बच्चों, तो उसी को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर, बच्चों यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कि बच्चों लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिख दीजिए बच्चों चूंकि, ठीक है? चूंकि बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे देखिए, चूंकि सहप्रांत में बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो बच्चों लिखेंगे सहप्रांत में, सहप्रांत में, सहप्रांत में बहुत बहुत ऐसे, सहप्रांत बहुत ऐसे अवयव हैं। क्या बच्चों? सहप्रांत बहुत ऐसे अवयव हैं, ठीक है? बहुत ऐसे अवयव हैं जिनके पास बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिनके जिनके प्रांत में, जिनके प्रांत में, जो लिखिए जिनके प्रांत में लिख दीजिए, सही रहेगा, ठीक है? जिनके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? पूर्व प्रतिबिंब बच्चों, यानी पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। बच्चों क्या लिखेंगे? पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जैसे अगर बच्चों एग्जाम्पल देना चाहे, एग्जाम्पल दे लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल में क्या देंगे आप बताइए? तो ये दे लीजिए बच्चों, क्या देंगे आप? बच्चों लिख दीजिए 2 कामा 3 कामा, बच्चों 4 कामा, बच्चों 5 कर लीजिए, बच्चों 6 का भी नहीं होगा, ठीक है? बच्चों 7 का भी नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे करते करते बच्चों डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है? अतः बच्चों हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अतः, अतः, अतः बच्चों ये जो आर बच्चों रिलेशन दे रहे हैं बच्चों, आर क्या है बच्चों? आर आच्छादक, आच्छादक नहीं है बच्चों। क्या कहेंगे कि आर आच्छादक नहीं है बच्चों, ठीक है ना? यानी कि आर आपका आच्छादक नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया आपका? यानी कि स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव का बच्चों प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है आपका, इसलिए क्या है बच्चों? आच्छादक नहीं है, ठीक है बच्चों? हम लोग का यहाँ पर हो गया हैंस प्रूव्ड बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड बच्चों, ठीक है? इतना लिख देंगे हैंस प्रूव्ड हम लोग, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का सवाल ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, आसान था, फिर भी ना स्ट्रॉन्ग था भले, लेकिन हम लोग लगाए इतने आसान तरीके से, थोड़ा सा दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, ठीक है? और थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ लेंगे ना बच्चों, फिर भूलेंगे नहीं कभी आप, ठीक है ना? चलिए बच्चों, आप देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरा देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं करना है बच्चों कोई बात नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं सबका आपको बच्चों पीडीएफ आपको देने वाला हूँ फ्री में बच्चों, सबका पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल मत परेशान होइए, सबका प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा, ठीक है ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों पांचवा प्रश्न। हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? चलिए बच्चों देखते हैं पांचवा प्रश्न को। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवा, आपका पांचवा क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसको बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों समझिएगा। ये बच्चों, ये प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, अगर बच्चों मैं बात करूं, यहाँ प्रश्न कह रहा है आपका कि कह रहा है कि समुच्चय, बच्चों कह रहा है कि समुच्चय यहाँ पर दिया बच्चों 1 2 3 बच्चों, ये समुच्चय आपका दिया है। कह रहा है कि समुच्चय में क्या बच्चों, जो रिलेशन दिया बच्चों को 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से बच्चों 1, 2 से 2, 3 से बच्चों, ये दिया आपका रिलेशन द्वारा, द्वारा बच्चों क्या आपका है? प्रदत्त संबंध आर है बच्चों, संबंध आर दिखाइए कि क्या बच्चों? स्वतुल्य है, ठीक है बच्चों? ध्यान दीजिए कि इसको आर को क्या दिखाना है बच्चों? आर को आपको दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, ठीक है? किंतु बच्चों, किंतु ये जो आर है ना बच्चों, किंतु जो आर है सममित और संक्रामक नहीं है बच्चों। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है कि ये जो बच्चा, जो रिलेशन आपका है ना बच्चों, वो कैसा है? स्वतुल्य है, बट बट बच्चों ये आपका सममित बच्चों और आपका संक्रामक नहीं है। आपको इस रिलेशन को दिखाना प्रूफ करके, ठीक है? तो कोई बात नहीं बच्चों, प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रश्न आपका बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों बात करूं थोड़ा सा, यहाँ पर रफली बच्चों मैं समझाऊंगा आपको बच्चों। देखिए, पहले समझाऊंगा तभी सवाल लगा पाएंगे आप लोग। देखिए बच्चों, मैं अगर थोड़ी सी अगर मैं बताऊँ यहाँ पे बच्चों बेसिक आपके लिए, ठीक है बच्चों? बेसिक थोड़ा सा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बच्चों सवाल में थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, आपको क्लियर समझ में भी नहीं आएगा। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करूँ बच्चों, स्वतुल्य किसे कहते हैं बच्चों? अगर बात करूँ हम लोग यहाँ पर कि स्वतुल्य किसे कहते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, स्वतुल्य की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य बच्चों उससे कहेंगे, ध्यान किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, ए कमा बच्चों, ए क्या हो बच्चों? ए कमा ए क्या हो बच्चों? बिलोंग किसना करना चाहिए बच्चों? बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, ठीक है? और बच्चों फॉर ऑल, यानी सभी बच्चों, सभी अवयव के लिए क्या हो आपका? हो ए बिलोंग टू बच्चों, क्या आपका हो? ए हो, ठीक है? यानी कि बच्चों खुद का खुद से बच्चों संबंध होना चाहिए। अगर बच्चों, अगर रिलेशन में बच्चों, रिलेशन में क्या है? रिलेशन में बच्चों खुद का खुद से अगर रिलेशन अगर है, संबंध है, तो वह स्वतुल्य बच्चा हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको सवाल को समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, स्वतुल्य हो गया आपका, ठीक है? अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर सममित के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सममित की मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, ठीक है? सममित की अगर बात करूं, सममित किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, समझाएंगे सममित के लिए। देखिए,
पर सममित में क्या होता है देखिए बच्चों, यानी कि ए बिलोंग बच्चों किस बच्चों ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों, आर से बिलोंग कर रहा है। कॉमा करिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कॉमा करिए, बिलोंग कर लीजिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ए कॉमा बी बच्चों बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, यानी कि आर में मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसका उल्टा भी बच्चों, यानी कि ए कॉमा बी मिल रहा है बच्चों, तो बी कॉमा ए भी बच्चों क्या होना चाहिए, इस रियल के नंबर के अंदर बच्चों मिलना चाहिए आपका। फिर सुनिए बच्चों, जैसे कि 2,3 है, तो बच्चों रियल के अंदर मिल रहा है, तो बच्चों 3,2 भी इसके अंदर मिलना चाहिए रियल अंदर, ठीक है, मिल रहा है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए कमा बी बच्चों बिलोंग किससे कर रहा है प्यार बच्चों, बिलोंग कर रहा है आपका है समुच्चय से, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया था ना आपका, ठीक है बच्चों, यानी कि तभी सम्मित होगा, यानी कि बच्चों इसका उल्टा बच्चों क्या होना चाहिए, रियल के अंदर मिलना चाहिए। जैसे कि एक बच्चों 1,2 है बच्चों, 2,1 मिलना चाहिए आपको रिलेशन में, ठीक है, इसका उल्टा मिलना चाहिए, वो बच्चों होता है आपका है सम्मित। क्लियर हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों संक्रामक को। देखिए बच्चों संक्रामक की अगर बात करें हम लोग, संक्रामक की बात करें बच्चों, संक्रामक देखिए कैसा होता है बच्चों आपका, यहाँ पर संबंध देखिए। तो फिर बच्चों अगर बच्चों संक्रामक के लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपका है, इसको समझते हैं ध्यान से, देखिए बच्चों संक्रामक के लिए क्या करेंगे आप, आइए देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ए बिलोंग किससे कर रहा है बच्चों का, ए कमा बी बच्चों बिलोंग किससे कर रहा है आपका है, बिलोंग कर रहा है प्यार बच्चों का आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, और आपका बी कमा सी भी बच्चों किससे बिलोंग कर रहा है आपका, बच्चों ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, ठीक है। बच्चों फिर सुनिए, आपका ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कमा सी कर रहा है बच्चों बिलोंग आर से, ठीक है, यानी कि ए कमा बी आर के अंदर मिल रहा है, बी कमा सी बच्चों आर के अंदर मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहा हूं मैं, तो फिर सुनिए, देखो तो मैं कह रहा हूं बच्चों ना कि तो बच्चों बच्चों क्या कर रहा हूं मैं कि बच्चों ए कामा सी बच्चों, यानी कि ए कामा सी भी बच्चों आर के अंदर मिलना चाहिए, तभी आपका संक्रामक होगा। देखिए बच्चों, यानी कि मैं बात करूं बच्चों, तो ए कामा सी बच्चों बिलोंग किससे करना चाहिए आपका, आर से करना चाहिए, यानी कि ए कामा सी भी बच्चों आर के अंदर मिलना चाहिए, तभी आपका यह संक्रामक होगा। ओके बच्चों, यानी कि कह सकते हैं कि फॉर ऑल, मतलब इसे लिख सकते हैं बच्चों, ए कामा बी कामा सी बच्चों किससे बिलोंग कर रहे हैं, सभी बच्चों बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय, ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। यानी फिर सुन लीजिए, संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों की, ए कमा बी बच्चों, ए कमा बी बच्चों आर के अंदर मिल रहा है, बी कमा सी भी आर के अंदर मिल रहा है, तो बच्चों जस्ट ए कमा सी भी बच्चों इस आर के अंदर मिलना चाहिए, तभी ये आपका संक्रामक होगा। क्लियर बच्चों, हो गया था ना आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब बच्चों देखिए, अगर बच्चों तीनों अगर बच्चों देखिए बच्चों ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक बच्चों अगर तीनों अगर कंडीशन बच्चों हो रहा है ना, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो सकता है बच्चों, ये तुल्यता संबंध हो सकता है बच्चों, क्या कहेंगे इसको हम लोग, यह तुल्यता संबंध होता है बच्चों। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं कि जहां पर आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो बच्चों, सब अगर सब हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो आपका संबंध कैसा होता है बच्चों, तुल्यता संबंध होता है। अगर तुल्यता पूछेगा तो, तुल्यता की बात नहीं किया तो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों हम लोग सवाल को यहाँ पर सोल्व करेंगे, सवाल में कुछ दम नहीं है बच्चों, सवाल को तुरंत हम लगाकर छोड़ दे। देखिए यहाँ पर आइए, तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों, आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल बच्चों, यहाँ पर हल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों, पहले बच्चों सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि माना, बच्चों क्या मानेंगे, माना बच्चों, यहाँ पर देखिए जो बच्चों यहाँ रिलेशन दिया, क्या बच्चों दिया आपका यहाँ पर समुच्चय बच्चों, ए इक्वल टू प्यारे बच्चों, यहाँ पर समुच्चय आपका दिया है 1,2,3 बच्चों, ये समुच्चय आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो यदि बच्चों हम लोग बात करें किसके लिए, बात करें स्वतुल्य के बच्चों, देखिए किसकी बात करें हम लोग यहाँ पर, देखिए बात करें बच्चों स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य की अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, देखिए क्या हो रहा है बच्चों इसके लिए, आइए देखिए बच्चों, यानी बच्चों क्या कर रहे हैं बच्चों, एक कमा बच्चों क्या आपका है, एक कमा एक बच्चों, यानी खुद का खुद से रिलेशन बच्चों, किससे बिलोंग कर रहा है प्यार बच्चों, ये बिलोंग कर रहा है आपका आर से, कॉमा करिए, ठीक है बच्चों। फिर देखिए बच्चों, अगर दो का बच्चों की बात करें तो दो कमा बच्चों दो का बच्चों, इस ये भी किससे बिलोंग कर रहा है प्यार बच्चों का, इसका ये भी बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से बच्चों, ठीक है, कर रहा है आपका। तो और देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, यानी कि बच्चों बात करेंगे कितना बच्चों आपका, तो 3,3 बच्चों, ये भी बिलोंग किससे कर रहा है प्यार बच्चों, ये भी बिलोंग कर रहा है आपका आर से, ठीक है, कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों देखिए, यानी कि मैं बच्चों अगर बात करूँ ना बच्चों, बात करूँ देखिए बच्चों, यानी कि हर एक अवयव का बच्चों, हर एक अवयव का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए रियल नंबर में। देखिए बच्चों, देखिए 1,1 बच्चों इसके अंदर मिल रहा है, हाँ बच्चों मिल रहा है 1,1 बच्चों, 2 का रिलेशन बच्चों 2,2 मिल रहा है, 2 बच्चों 2 मिल रहा है, 3 का बच्चों मिल रहेगा, खुद से खुद का रिलेशन बच्चों मिल रहा है, यानी खुद का खुद के बच्चों रिलेशन जब मिल रहा है हर एक अवयव का, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं कि अतः यह क्या है प्यारे बच्चों, अतः यह बच्चों आपका स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है बच्चों, अतः यह समतुल्य है। क्यों समतुल्य बच्चों, यानी कि हर एक अवयव का बच्चों क्या है, खुद का खुद से रिलेशन बच्चों आर के अंदर मिल रहा है आपका, ठीक है बच्चों, क्लियर तो हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सम्मित के लिए, क्या बच्चों देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सममित के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों सम्मित के लिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, देखिए आइए यहाँ पर बच्चों, इसी देखो इसी फॉर्मूले से हम लोग बच्चों, इसी मतलब बच्चों समुच्चय से हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं बच्चों। देखिए अगर बच्चों मैं बात करूँ कि 1,2 बच्चों, 1,2 किससे बिलोंग कर बच्चों, देखिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ बच्चों, इसको लेकर चल रहा हूँ बच्चों, इसको लेकर चल रहा हूँ बच्चों। देखिए जब भी बच्चों जैसे मान ला 1,1 2,2 3,3 बच्चों, ऐसे जब मिल रहा है बच्चों, तो इनको सबको चेक नहीं करते हैं,
आप ध्यान दीजिए बच्चों, इन लोग को देखो बच्चों, इन तीनों को छोड़ दीजिए बच्चों, इन ऐसे वाले चेक नहीं करते हैं, जैसे 4,4 आ जाए, 5,4 इसको चेक नहीं करते हैं बच्चों। 1,2 को लेकर बच्चों चेक करिए, आपका तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर सममित के लिए क्या होता है बच्चों, 1,2 बच्चों किससे बिलोंग कर रहा है, प्यारे बच्चों आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है। तो बच्चों इसका उल्टा कर लीजिए बच्चों, यानी कि 2, बच्चों 1 कर लीजिए, 2,1 भी अगर बच्चों बिलोंग कर रहा है, अगर आर से आपका कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों आपका, तो आपका ये सममित होगा। चलिए देखते हैं हम लोग हैं कि बच्चा 1,2 तो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, हाँ 1,2 बच्चों आर के अंदर बच्चों बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो बच्चों इसको उल्टा कर दिए, 2,1 कर दिए, 2,1 कर दिए बच्चों, क्या 2,1 बच्चों इस आर के अंदर मिल रहा है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, 2,1 बच्चों कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है 2,1 बच्चों, यानी इसमें अंदर नहीं मिल रहा है आपका 2,1 बच्चों, नहीं मिल रहा है। तो हम सिंपल सा बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, देखिए ऐसे लिख देंगे, नॉट इक्वल टू बच्चों, क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट बच्चों यानी कि 2,1 आर के अंदर नहीं मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि अतः अतः यह बच्चों क्या, अतः यह सममित नहीं है बच्चों, क्या अतः यह सममित नहीं है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था, प्रूफ करने के लिए क्या करा था कि सम्मित नहीं है ना, तो सम्मित नहीं है बच्चों, हमने इससे प्रूफ कर दिया कि सम्मित नहीं है, ठीक है, नहीं है आपका है। ओके बच्चों, लास्ट क्या बच्चों बचा हम लोग का, लास्ट हम लोग का है बच्चों यहाँ पर है संक्रामक। चलिए बच्चों संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों लिख देंगे हम लोग संक्रामक, ठीक है, संक्रामक, ठीक है बच्चों। संक्रामक को हम लोग चेक करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए बच्चों क्या करने वाले हम लोग हैं। यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पे लेंगे 1,2 बच्चों, देखिए इसमें से क्या करने वाले बच्चों, 1,2 लेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से आइए, देखो जैसे बच्चों यहाँ पे 1,2 दिया बच्चों, 2,3 दिया बच्चों, इन्हीं को लेकर हल कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों जो दिया होता है 1,1, 2,2, 3,3 इसको लेकर मत चेक करिए बच्चों, इससे कोई लेने का कोई मतलब नहीं है। आप लीजिए तो ऐसे ले लीजिए सवाल को, जैसे 1,2 दिया, 2,3 दिया बच्चों, इसको ले से लीजिए, ठीक है ना। देखिए आइए समझाते हैं बच्चों। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पे ए कमा बी था बच्चों, तो बी बच्चों बी से शुरू कौन हुआ था, बी कमा सी शुरू हुआ था बच्चों। जैसे ए कमा बी है तो बी से शुरू हुआ था, बी कमा सी बच्चों। सेम देखो यहाँ से भी शुरू हुआ 1,2 तो 2 से शुरू क्या हुआ, 2,3 शुरू हुआ है बच्चों, ऐसे वाला ले लीजिए भैया। देखिए अगर बच्चों मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए कि 1,2 बच्चों, 1,2 किससे बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों, ये बिलोंग कर रहा है आपका है, देखो बच्चों रियल नंबर से बच्चों, 1,2 बच्चों अंदर बिलोंग कर रहा है बच्चे। देखिए अब 2 से शुरू करें बच्चे, 2 से शुरू करिए, 2 से शुरू हो जाए क्या आपका, हाँ बच्चे 2 से देखिए यहाँ पर शुरू क्या हो रहा है, 2,3। तो बच्चे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2,3 भी बच्चों क्या आपका है, जो बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर, हाँ बच्चों 2,3 भी क्या है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। परंतु बच्चों यहाँ लिखेंगे आप परंतु, क्या परंतु लिखने वाले हैं, देखिए बच्चे ध्यान से, इंपॉर्टेंट आपका यही तो है आपका परंतु। परंतु बच्चों अगर मैं बात करूं कि क्या 1,3 बच्चों रिलेशन के अंदर मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो संक्रामक है, नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं है। सिंपल सा बोल दीजिए आप। देखिए बच्चों आइए मुझे बताइए बच्चों आपका, देखिए क्या यहाँ पर आपका प्यार बच्चों 1,3 बच्चों बिलोंग कर रहा है क्या आपका आर में, बिलोंग कर रहा है आपका आर में। तो अब बच्चे देखिए 1,3 कहीं इसमें है क्या आपका, बच्चों बताइए ना आप। 1,3 इसमें कहीं है नहीं है बच्चों, कहीं नहीं दिया आपका है, यानी कि यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू बच्चों, यानी कि 1,3 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर देता बच्चों संक्रामक होता, लेकिन 1,3 बच्चों बिलोंग नहीं किया, इसलिए संक्रामक नहीं है। लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर, सिंपल सा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः अतः कह देंगे अतः संक्रामक नहीं है बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः संक्रामक नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो ना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी बच्चों। इस पूरे बच्चों वीडियो का मैं क्या करूँ बच्चों, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में बच्चों दे दूंगा, पूरा पीडीएफ बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी बच्चों आपका बच्चों पीडीएफ जो है फ्री एकदम से ₹1 में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे बच्चे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बच्चों, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, ठीक है। मुझे सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।